हिप फ्रैक्चर, कुल्ला टूटना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स में। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप लंबा जी रहे हैं, तो हिप्स का टूटना बहुत कॉमनली दिख रहा है। इसका रीज़न होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमने अपनी पुरानी टॉक्स में बताया था कि जब समय के साथ, एज बढ़ने के साथ, फीमेल्स के मीनोपॉज होने के बाद जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो हड्डी टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो वॉशरूम में गिर जाना, घर पे गिर जाना, तो हिप्स का फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। इनफैक्ट हमारा इंडिया 2nd नंबर पे आता है हिप फ्रैक्चर्स के लिस्ट में। तो ऐसे ही हमारे पास एक 85 ईयर्स की फीमेल आए थे जो अपने लेफ्ट हिप फ्रैक्चर के साथ आए, और उनका जो हिप फ्रैक्चर का जो रूटीन होता है वो सिंपल होता है कि जैसे घर पे हम गए थे सर और वॉशरूम में गिर गए, और उनके अटेंडेंट उन्हें लेके आते हैं कि सर ये गिर गए, तो उनका हिप फ्रैक्चर हो गया। अब हिप फ्रैक्चर होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, जो मैं बोलूँ टारगेट है, वो है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी चलाना। अगर हमने हिप फ्रैक्चर के पेशेंट को ज़्यादा टाइम बेड पे रखा तो उनको बेड वाली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि बेड सोर्स, निमोनिया, पैर में डीवीटी, सोडियम पोटेशियम की कमी, और फिर आगे चल के कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी हो सकता है। इसीलिए इन पेशेंट्स को जल्दी से ऑपरेट करके जल्दी से चलाना सबसे इम्पॉर्टेंट गोल रहता है। तो ऐसे ही हमने किया। हमने इनके हिप में एक छोटे छोटे इंसिजन्स के थ्रू, जिनको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज बोलते हैं, एक नेल डाली जिसको प्रॉक्सिमल फीमर नेल बोलते हैं, और इस नेल ने फ्रैक्चर को पकड़ लिया है। फ्रैक्चर विद टाइम जुड़ता रहेगा, लेकिन पेशेंट अगले दिन से वॉकर के साथ चल सकता है। ये है एम एक किसी भी हिप फ्रैक्चर का। इसके एक्सरेज आप क्लियरली स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। थैंक यू।